दोस्तों नमस्कार। आज एक दुखद घटना एक साधक के साथ हो गई है क्या, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पिछले एक 15-20 दिन से मेरे कांटेक्ट में थे वो क्या, तो बहुत ढेर सारे गुरुओं के यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखे थे। ढेर सारे गुरुओं को उन्होंने मिला था, अलग अलग तरीके से साधनाएं वगैरह करते थे क्या। मगर हमने जब से साधना सिद्धि अघोरी चैनल की शुरुआत की, तब से वो मेरे कुछ वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर दिए। वीडियो वगैरह देखने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम जो बताते हैं पूरा प्रैक्टिकली ज्ञान देते हैं। जो सच्चाई है वही सच्चाई मैं इनके सामने, सभी के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ क्या। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर तो कोई झूठ बोला ही नहीं जाता है। जो है सही तरीके से ज्ञान देने की हम लोग कोशिश करते हैं, जितना हमें पता है क्या। तो ये हिसाब से इनको बहुत अच्छी तरह से लगने लगा दोस्तों, इस साधक को। और इन्होंने रति प्रिय यक्षिणी की साधना शुरू कर दी थी क्या। एक दूसरे चैनल पर से किसी को तो भी रति प्रिय यक्षिणी की साधना शुरू कर दी थी, मगर उनको कुछ आभास वगैरह नहीं हो रहे थे। जब हमने साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर रति प्रिय यक्षिणी की साधना मैंने डाली, उसके विधि विधान बता दिया, तो उनको बहुत अच्छी तरह से लगने लगा क्या, बहुत बढ़िया लगने लगा। तब मेरे वो कांटेक्ट में आ गए, मुझे उन्होंने फ़ोन किया। उनका नाम है विशाल मिश्रा, जबलपुर मध्य प्रदेश से रहते हैं। इन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया, गुरुजी नहीं मैं रति प्रिय यक्षिणी साधना कर रहा हूँ। तो रति प्रिय यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो कहाँ से हो आप, मैंने पूछा। तो मैं ऐसा जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम विशाल मिश्रा है और मैं तंत्र मंत्र की दुनिया में हूँ, बहुत दिनों से हूँ, बहुत सालों से हूँ। तो मुझे आपके जैसा नॉलेज देने वाला इंसान कोई नहीं मिला गुरुजी, तो जैसा मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको फ़ोन किया करके बताने लगे। तो ठीक है, कब से साधना कर रहे हो करके मैंने पूछा उनको। यही कोई 1 महीना भर हो गया मैं ये रति प्रिय यक्षिणी की मैं साधनाएँ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपके गुरुजी ने आपको परमिशन दे दी? तो वो बोलने लगे विशाल मिश्रा जी, नहीं मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा हमसे आपने रक्षा कवच मंगवाया है क्या? नहीं मैंने रक्षा कवच भी नहीं आपसे मंगवाया है। तो मैंने कहा आप पागल हो क्या, आपके पीछे कोई गुरु नहीं है, रक्षा कवच नहीं है, तो किस आधार के ऊपर आप ये रति प्रिय यक्षिणी की साधना कर रहे हो, मुझे बताइए करके मैंने थोड़ी सी डांट फटकार लगा दी उनको। तो इंसान कैसा था, आत्मविश्वास बहुत भरा था उनमें। उन्होंने कहा छिन्न मस्तानी देवी की मैं साधना करता हूँ, काल भैरव की मैं साधना करता हूँ, मेरे पास रक्षा मंत्र वगैरह सब कुछ है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गुरुजी इन चीज़ों का करके मुझे ही ज्ञान देने लगे। तो मेरा एक स्वभाव है, अगर कोई समझ के नहीं ले रहा है तो उसको समझाने में कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या रहता है, एक गुरु अगर कुछ बात समझ आके बता रहा है तो उसके पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस साधक को पता नहीं रहता है कि आगे मुसीबतें क्या आने वाली है क्या। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, बगैर रक्षा कवच के, बगैर गुरु के आप साधना बिल्कुल मत करना क्या। अच्छा, गुरु नहीं है तो गले में रक्षा कवच तो धारण कर लीजिए। नहीं मेरे पास तो रक्षा मंत्र है, बहुत पावरफुल है, सिद्ध है। मैंने उनको समझा के बता दिया, देखिए सिद्ध है, पावरफुल है, सभी मंत्र रहते हैं पावरफुल, मगर आपने खुद ने वो सिद्धि की है क्या, वो आपको मंत्र सिद्ध हुआ है क्या, यहाँ तक मैंने उनको पूछा। ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, ऐसा बताने लगे। तो ठीक है, मर्जी आपकी, बता दिया मैंने क्या। तो फिर उन्होंने साधना शुरू की थी। तो बाद में विशाल मिश्रा जी ने कहा कि मैं रति प्रिय यक्षिणी की मैं देवी के रूप में मैं साधना कर रहा हूँ। मैंने कहा माँ के रूप में करो। नहीं माँ के तो छिन्न मस्तानी की है, तो दूसरी माँ कैसे खड़ी करूँ, उसका कोई सवाल नहीं होता है, माँ तो माँ होती है, माँ के रूप में करो। नहीं मैं देवी के रूप में, उधर भी हटवादी हो गए हो क्या। तो फिर
वो साधनाएं करते गए फिर उनको कुछ सही ज्ञान चाहिए था, तो मैंने ग्रंथ में से उनको ये सच में है या नहीं है डाउट था, तो ग्रंथ में से मैंने फ़ोटो वगैरह निकाल के जो साधना की विधि विधान बताए थे उनको भेज दिया। मैंने भेज देने के बाद उन्होंने साधनाएं शुरू कर दी। वो रति प्रिय यक्षिणी के दूसरे यूट्यूब पर से जो लिया था वो भी मंत्र जपते थे क्या, और मेरा भी मंत्र जपना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया तो अलग अलग अनुभव वगैरह होने लगे। जैसे उनका सर दर्द करने लगा, बदन दर्द करने लगा, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, गुरुजी मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, बदन दर्द बहुत हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने सीधे उनको एक ही जवाब दिया, विशाल मिश्रा जी, जो आप कहते हैं ना आपका रक्षा कवच मंत्र काम कर रहा है, बहुत पावरफुल है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बोला आपको रक्षा कवच मंत्र सिद्ध हुआ ही नहीं करके मैंने सीधा ही बता दिया उनको। अगर वो सिद्ध होता तो आपका सर दर्द बदन दर्द कभी भी नहीं होता करके मैंने ऐसे ही इसी बातें मैं उनको बता दिया विशाल मिश्रा जी को। फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला, फिर भी उनको रिक्वेस्ट किया, एक रक्षा कवच ले लो विशाल मिश्रा जी, रक्षा कवच ले लो करके बोल दिया। ठीक है बोल दिया, छोड़ दिया। और दूसरे दिन उनका दोबारा मुझे फ़ोन आ गया, गुरुजी अभी मंत्र बहुत ईजी तरह से जा रहा है, बहुत सरल जा रहा है क्या, 5 मिनट में मैं इतनी माला कर रहा हूँ, उतनी माला कर रहा हूँ। मुझे ही वो मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, विनाशकाल विप्रोत बुद्धि क्या, विनाशकाल विप्रोत बुद्धि आपको आ रही है क्या? विशाल मिश्रा जी थोड़ा सोच समझ के, अभी ये शक्तियाँ आपको सौम्य रूप में दिखाई दे रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रही है, मगर बहुत डेंजर रहती है, सोच समझ के आप कीजिए करके मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों उनको बताने की। क्या मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आप मर जाओगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, मगर आपके फैमिली पूरी सड़क के ऊपर आएगी, आपके माँ बाप भाई बहन पति पत्नी वगैरह जो भी है आपका पूरा परिवार, उनका क्या। ये नहीं गुरुजी मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैंने ये सिद्धि प्राप्त की है वो सिद्धि प्राप्त की है करके सभी बताने लगे, बोल बच्चन बोलने लगे। तो मैंने भी सुन लिया। अभी मैं क्या करूँ, आखिरी उनकी तकदीर उनके साथ, उनका नसीब उनके साथ बोल दिया क्या। तो फिर दूसरे दिन से उनको कंटिन्यूस अच्छी तरह से साधनाएं शुरू हो गई। उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। वो ड्यूटी भी कुछ जॉब भी करते थे, जॉब में से जब भी आते थे वक्त जैसा मिलता था वैसा ईमानदारी के साथ साधना करते थे वो। तो उनको आभास भी होने लगे, कुछ घुंघरू की आवाज़ वगैरह आने लगी, डरावनी चीखें वगैरह आने लगी। ऐसा अलग अलग अनुभव बगैर गुरु के किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए करके मैंने बोला था, तो मुझसे वो शेयर करते थे। मगर दोस्तों एक बात याद रखिए, बगैर गुरु के और बगैर रक्षा कवच के जो भी साधक साधना करता है आखिर उसका अंत सिर्फ मृत्यु लोक ही होता है। मैंने हर वीडियो में मैंने बताया है कि बगैर रक्षा कवच के साधनाएं मत कीजिए, मगर कुछ पागल साधक जो रहते हैं वो गुरु की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और आखिर मृत्यु लोक में चले जाते हैं। आज उनकी इतनी भयानक रहस्यमय मृत्यु हो गई, उनके दोस्त के माध्यम से मुझे पता चला क्या। तो उनका जो शव था वो ज़्यादा देर तक भी नहीं रखे क्या, वो एक्सीडेंट होके मर गए हैं क्या, उनको किसी ने ऊपर से पटक दिया, मर्डर हुआ, क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उनके परिवार को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो मतलब पूरा बॉडी मतलब फट गई थी, पूरा सत्यानाश हो गया था उस बॉडी का, तो तुरंत ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। देखिए दोस्तों, एक रक्षा कवच अगर उनके गले में रहता आज ये जीवित रहती व्यक्ति। क्योंकि जब आप साधनाएं कौन सी भी करते हो, सौम्य रूप की करते हो, उग्र रूप की करते हो, शुरुआत में वहाँ पे सभी इर्द गिर्द जो आते हैं भूत पिशाची वगैरह दुष्ट शक्तियाँ ही आपके पास इर्द गिर्द में आती हैं। पुराणों में लिखा हुआ भी है, क्योंकि जो आप साधनाएं कर रहे हैं वो शक्ति की चोरी करने के लिए आते हैं, उनको पुण्य कमा लेने के लिए आते हैं दोस्तों। फिर भी कुछ अनपढ़ जाहिल लोग
अपने दिल के ही करते हैं, ये विश्वास नहीं रखते हैं कि आध्यात्मिक में साधनाओं में इतनी शक्ति है करके पागल तरीके से कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग से करना शुरू कर देते हैं और आखिर उनका अंत मृत्यु हो जाता है। क्या आपको लगता रहेगा कि मैं रक्षा कवच के बारे में बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि 11,000 रुपये 11,000 रुपये, आपको लगता रहेगा कि वो मैं पैसा कमा लेने के लिए करता हूँ। अरे पागल लोगों, ऐसे सोचने वालों को जूतों से मारना चाहिए। क्या? क्योंकि मैं जो बताता हूँ आपकी ज़िंदगी की रक्षा होने के लिए। रक्षा कवच 11,000 रुपये कमाने के लिए नहीं। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं वीडियो में मंत्र बिल्कुल भी नहीं देता, विधि विधान सही तरीके से नहीं बताता। क्या मैं आपको क्या कहता, अरे नहीं आप ये साधना करना चाहते हो तो इसका शुल्क इतना है, ये मंत्र मैं दूंगा, 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, ऐसा करके मैं आपसे वो पैसे मांग लेता। मगर मेरा उद्देश्य क्या था कि ये साधनाएं विकलिप्त होती जा रही है तो सभी को इसका लाभ हो जाए, फ़ायदा हो जाए। और जो रक्षा कवच का मैंने शुल्क 11,000 बताया है वो आप ही के लिए खर्च हो जाता है। आपके नाम से होम हवन डाल के वो रक्षा कवच बनाना पड़ता है हमें। क्या उसके लिए सामग्री लगती है, 18-20 नमूने की जड़ी बूटी लगती है, तावीज़ लगती है, उसके अंदर सभी भरा जाता है। आपके नाम से पूरा होम हवन डाल के उसको सिद्ध प्राप्त करके उसमें शक्तियाँ भर के आपको दिया जाता है। उसमें से मैं 1 रुपये भी नहीं कमाता हूँ, वो एक जन कल्याण करके मैं देता हूँ आपको। क्या मगर आपकी गंदी सोच की वजह से आप लोग मृत्यु लोग पहुंच जाते, 11,000 रुपये बचाने के लिए जाते हो और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हो, नर्क जैसी बना देते हो। आज वही एग्जाम्पल है विशाल मिश्रा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। उनको भी मैंने बहुत बताया था, उन्होंने भी 11,000 रुपये बचा लिए। क्या फ़ायदा हो गया बताइए मुझे 11,000 रुपये बचा के? हाँ, वो 11,000 रुपये मैं 11 छोड़ दीजिए, 21,000 मैं देता हूँ आप लोगों को। उनकी ज़िंदगी वापस आ सकती है, लेके आ सकते हो क्या आप लोग? आज वो तो दुनिया से अलविदा हो गए, मगर उनके परिवार का क्या? आज परिवार पूरा सड़क पे आ गया ना। माता पिताजी की अब देखभाल कौन करेगा? वो तो बूढ़े हैं। ऐसा गलतियां मत करो दोस्तों। 11,000 रुपये बचाने के लिए मत जाइए, या गुरु के बगैर कोई भी साधना बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल साधना सिद्धि अघोरी चैनल पर से कोई साधना करते हो बगैर गुरु के, बगैर रक्षा कवच के, तो आपके मौत के जिम्मेदार आप खुद ही हो। ये हमारा चैनल बिल्कुल भी उसकी जवाबदारी नहीं उठाएगा। क्या हमने सिर्फ जन कल्याण के लिए ये साधनाएं विकलुप्त होती जा रही है, इसीलिए मैंने सब कुछ सही तरह से बता दिया है। क्या मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ। क्या मगर जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया वो एक लक्ष्मण रेखा कहा जाते हैं ना, वैसे ही हमने उसको फॉलो किया। उसको उल्लंघन नहीं करना है तो नहीं करना है। मगर कुछ पागल लोग अपनी गलतियों की वजह से ऐसा मौत को प्राप्त होते हैं। क्या भगवान करे, माता करे, विशाल मिश्रा जी के आत्मा को शांति मिले। क्या पुनर्जन्म हो जाए उनका, क्या पता भी पुनर्जन्म होगा या उधर ये भूत पिशाची बन के वो भी बैठ जाएंगे। क्या तो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना दोस्तों। मैं ये पैसे कमाने के लिए, ये आपसे पैसा लेके मैं करोड़पति बनूंगा ऐसा नहीं है। कभी भी आप कर्नाटक बेलगाम में आ जाइए तो मेरा लाइफस्टाइल देखने के बाद आप हिल जाओगे। खुद का BMW है, इनोवा है, सेंट्रो है, 3.5 करोड़ का बंगला है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है मेरी। चाहे तो मोस्टली वेलकम, आप आके देख सकते हैं। इसमें का एक भी चीज़ कोई ऊपर नीचे हो गया तो आपकी ज़िंदगी भर गुलामगिरी करूँगा। क्या तो साधना करनी है तो सही तरीके से कीजिए और अपनी परेशानियां दूर कीजिए। साधनाएं गलत तरीके से करोगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी, आप तो ख़त्म हो जाओगे मगर आपका परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। तो साधना करना है तो सोच समझ के कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। अगर आपके गुरु ने भी आज के बाद एक ही बात कहूँगा, मेरे चैनल के ऊपर रक्षा कवच कंपलसरी रहेगा। किसी को साधना करना है तो कीजिए, वरना भाड़ में जाइए। क्या क्योंकि हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि किसी बंदे को, किसी साधु को हमने साधना दी है, अधूरा करते हैं ज्ञान से और मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। तो हमारे गुरुवर्यों का हम मुँह क्या दिखाएंगे? क्या तो इसके लिए मेरे आज के बाद मेरे कोई भी मेरी साधना करना है
तो बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना। मैं उसमें आह्वान देता हूँ माता को कि जो रक्षा कवच लिया है उसी को सिद्ध हो जाए, वरना वो साधना किसी को सिद्ध ना हो जाए करके वैसा बंधन रखिए। अभी साधनाएं मैं दूंगा।